हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में और मैं आपको बता रहा था कि व्यू सीरियलाइजेबल कैसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से थोड़ा कम रिस्ट्रिक्टिव है। वो बस ये देखता है कि रीडिंग जो सोर्स है वो दोनों शेड्यूल में अगर सेम है, दोनों शेड्यूल दोस्तों व्यू जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। और अगर एक नॉन सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है तो हम लोग कहेंगे वो नॉन सीरियल शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, राइट। जैसे इस केस में दोस्तों हम देख रहे थे कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल है और ये नॉन सीरियल शेड्यूल इस सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है, हैंस दिस नॉन सीरियल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, राइट। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ देखा होगा कि अगर कोई शेड्यूल, जैसे आप यहाँ पर इसे देख रहे हो कि इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, एंड अगर ये दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है लेकिन ये व्यू सीरियलाइजेबल है तो ये बस तभी होगा जब दोस्तों इस तरह के ब्लाइंड राइट्स होंगे। तो आप देख रहे हो ये भी ब्लाइंड राइट्स है और ये भी ब्लाइंड राइट है और ये भी ब्लाइंड राइट है। क्यों ब्लाइंड राइट किसे कहते हैं? राइटिंग विदाउट रीडिंग। मतलब दोस्तों ये एक ऐसा राइट है, देखो इस राइट को दोस्तों आगे क्या कोई रीड कर रहा है? नहीं। और ये एक ऐसा ब्लाइंड राइट इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा राइट है जो बिना कुछ रीड किए लिखा गया, मतलब डायरेक्टली राइट कर दिया गया, पढ़ा भी नहीं, इसके पहले क्या वैल्यू है एक ही, राइट। तो दिस इज ब्लाइंड राइट एंड दिस इज ऑल्सो ब्लाइंड राइट। तो दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर बात ये हो रही थी कि एंड में तो T3 राइट कर रहा है लेकिन उसके पहले ये जो दो राइट है इनका कोई यूज नहीं कर रहा है आगे। देखो ब्लाइंड राइट किसे कहते हैं? ऐसा राइट जो बिना कुछ रीड किए लिखा गया हो। तो ब्लाइंड राइट ये और ये है, ओके। तो जब भी ऐसे ब्लाइंड राइट होंगे ना तो एक ऐसी एडजस्टमेंट पॉसिबल हो सकती है कि हम एक ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें रीडिंग जो सोर्सेस है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब व्यू जो है डेटाबेस का वो सेम रह रहा है। व्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रीडिंग जो सोर्सेस है वो सेम हो। तो यहाँ पर जो रीड किया जा रहा है और यहाँ पर जो रीड किया जा रहा है वो सेम है, और यहाँ पर आखिरी में जो लिख रहा है और यहाँ पर जो आखिरी में लिख रहा है वो सेम है। इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर बात ये होती है कि अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल के बीच में रिलेशनशिप देखें तो देखो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि व्यू सीरियलाइजेबल दोस्तों ये बड़े वाला आपको दिख रहा है जो सर्कल वो है और उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ओके। सो एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इज व्यू सीरियलाइजेबल बिकॉज व्यू सीरियलाइजेबल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, राइट। तो अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो दोस्तों व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। आपको व्यू सीरियलाइजेबिलिटी अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है और वो व्यू सीरियलाइजेबल है तो दोस्तों ये वो पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिख रहे हो बाहर का, ये है वो। और ये जो पोर्शन है दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो शेड्यूल है इट इज व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट। एंड ये तब दोस्तों पॉसिबल होगा जब उस शेड्यूल में ब्लाइंड राइट्स होंगे। ब्लाइंड राइट्स मतलब दोस्तों बिना पढ़े लिखना, ठीक है, ब्लाइंडली राइट कर देना। तो देखो क्या लिखा जा रहा है इसके बारे में। फॉर अ शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है बट इज व्यू सीरियलाइजेबल, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट इन द शेड्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग थोड़ा सा बैक जाए, थोड़ा सा मैं बैक जाता हूं, फिर से वही दिखाता हूं जो अभी हमने देखा था। देखो दोस्तों यहां पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, यस और नो। तो कॉन्फ्लिक्ट तो है और यहां पर दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन का डायरेक्शन क्या है? T2 से T1। यहां पर क्या हो गया भाई? यहां पर T1 से T2 हो गया, गलत हो गया ना। तो दे आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, so there exists conflict in what operations, right? और उनके ऑर्डर भी चेंज हो चुके हैं दोनों में। तो क्या कहा जा रहा है देखो कि there exists conflict in the schedules but the view of the database is maintained। मतलब इवन दो हमने कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के ऑर्डर को तो चेंज कर दिया दोनों में, लेकिन व्यू सेम है। व्यू सेम है मतलब रीडिंग जो सोर्सेस है वो सेम है दोनों शेड्यूल में। So this would imply that each read operation reads the same values across schedules। इसका मतलब ये होगा कि दोनों शेड्यूल में रीड जो ऑपरेशंस हैं वो सेम वैल्यू को रीड कर रहे हैं। As the conflicting operations do not change the view of database। इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है। As the conflicting operations do not change the view of the database, मतलब राइट को ऑर्डर चेंज कर देने से दोस्तों डेटाबेस का व्यू नहीं चेंज हुआ। मतलब जो रीड कर रहे थे दोनों शेड्यूल्स में, रीडिंग ऑपरेशन जो भी रीड कर रहे थे वो सेम है, मतलब सोर्सेस सेम है रीडिंग के, मतलब व्यू नहीं चेंज हो। व्यू का मतलब दोस्तों होता है, मैंने बता दिया, व्यू का मतलब रीडिंग सोर्सेस। इज दैट क्लियर? रीड जो हो रही है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। व्यू जो दिख रहा है, जो ट्रांसैक्शंस को रीड करने पे दिख रहा है वैल्यू, वो अगर दोनों में सेम है तो हम कहेंगे व्यू सेम है। इट मस्ट मीन दैट द राइट ऑपरेशंस आर ब्लाइंड। इसका मतलब दोस्तों होगा कि वो तभी हो पा रहा है जब वो जो राइट ऑपरेशन है ना वो ब्लाइंड है। इसलिए आप उनके ऑर्डर चेंज कर देने से
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके ऑर्डर चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ रहा है यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँ, फिर से मैं एक बार आपको बैक लेके जाना चाहता हूँ। ये देखो, ये जो अभी हमने देखा, इसमें दोस्तों अगर ये ब्लाइंड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये रीड करके फिर राइट करता है, ये रीड करके फिर राइट करता है, और सपोज यहां पर मैं एक काम करता हूं, अलग से दिखा देता हूं, यहां पर बना के दिखाता हूं। देखो T1 दोस्तों रीड करता है ना, उसके बाद T2 क्या कर रहा था, राइट कर रहा था, फिर ये राइट कर रहा था, करेक्ट, फिर T3 उसके बाद फाइनली राइट कर रहा था। यही था हमारा पूरा शेड्यूल। ओके, लेकिन समझो इसके पहले यहां पर रीड आ जाता है, मतलब T1 रीड करता है, फिर ये T2 रीड करता है। ओके, अब ऐसा कुछ हो गया, तब ये ब्लाइंड राइट नहीं है, यस और नो? तब ये दोस्तों ब्लाइंड राइट नहीं है। और अगर आप इसके लिए एक ऐसा कोई शेड्यूल फाइंड कर सकते हो जो इसके व्यू इक्विवेलेंट हो, मतलब सारे रीडिंग जो सोर्सेस हो सेम हो, तो आप दोस्तों यहां पर ये पाओगे यार इस केस में अगर ये रीडिंग होगी तो इनिशियल डेटाबेस की वैल्यू रीड होगी, और ये अगर रीडिंग होगी तो इनिशियल डेटाबेस की वैल्यू रीड होगी। तो अगर आप दोस्तों T1 के बाद T2 को रखते हो, देखो ध्यान से, हाँ, T1 को पहले एग्जीक्यूट कराते हैं। हमारा एम क्या है, एक ऐसा सीरियल शेड्यूल फाइंड करना है जिसमें जो इसके व्यू इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं T1 को पहले करता हूं, से RAWA, फिर उसके बाद T2 स्टार्ट करता हूं, रीड A राइट A, तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम मालूम है क्या होगा, ये जब रीड करेगा ना तो इसका लिखा हुआ रीड करेगा, जबकि यहां पर क्या हो रहा था, ये इनिशियल डेटाबेस का रीड कर रहा था। इज दैट क्लियर? तो देखो ये ब्लाइंड राइट, नॉन ब्लाइंड होते ही ये ब्लाइंड राइट था, मतलब बिना इसने पढ़े सीधा लिख दिया, लेकिन इस केस में ये क्या हो गया, नॉन ब्लाइंड हो गया, मतलब इसने पहले रीड किया। नॉन ब्लाइंड होते ही दोस्तों देखो व्यू इक्विवेलेंट फाइंड करना, एक सीरियल शेड्यूल जो इसके व्यू इक्विवेलेंट हो फाइंड करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर आप सोचोगे यहां पर अगर मैं दूसरा सीक्वेंस भी ले लूं कि मैं पहले T2 को रन कराता हूं, मतलब T2 का पहले रीड होगा, तो ठीक है चलो वो डेटाबेस के लिए रीड करेगा, उसके बाद राइट करेगा, और इसके बाद अगर मैं T1 करूं तो दोस्तों T1 में इश्यू हो जाएगा, क्योंकि T1 अब जब रीड करेगा तो ये इसका लिखा हुआ रीड करेगा, जबकि इस शेड्यूल में क्या कर रहा था, वो डेटाबेस के लिए रीड कर रहा था। तो चाहे T1 को पहले करो बाद में T2 को करो, या T2 को पहले करो फिर T1 को करो, दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो जो रीडिंग के सोर्सेस हैं दोस्तों वो इस शेड्यूल के इक्वल नहीं मिल रहे। यस और नो? तो अगर दोस्तों आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं है लेकिन वो व्यू सीरियलाइजेबल है, वो दोस्तों तभी पॉसिबल है जब इस तरह के ब्लाइंड राइट्स हो जिसमें रीड ना हो, डायरेक्टली राइट किया गया हो। और ऐसे इसकी वजह से हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि स्वैप कर देने से भी, मतलब इसको पहले करो फिर इसको बाद में करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इसका लिखा हुआ कोई पढ़ नहीं रहा था आगे। इज दैट क्लियर? सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि अगर कोई शेड्यूल, यहाँ पे मैं चार्ट के जरिए बता देता हूं आपको। सो ये तो मैंने आपको बताया कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इज व्यू सीरियलाइजेबल, और अगर मैं इसे आपको चार्ट के थ्रू समझाऊं तो देखिएगा, अभी मैंने आपको जो पॉइंट बोला, एनी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, मस्ट कंटेन अ ब्लाइंड राइट, उसके अंदर ब्लाइंड राइट होना ही है। ओके, सो अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि मुझे चेक करना है कि वेदर गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, तो मैं प्रेसिडेंस ग्राफ बनाऊंगा। अगर उसके अंदर दोस्तों साइकिल नहीं है तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, अगर जो मुझे साइकिल मिल गई तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। So if there is no cycle, then it is conflict serializable, and every conflict serializable is also view serializable. Hence, it is both conflict and view serializable. मतलब अगर आपको प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल नहीं मिलती है तो दोस्तों वहीं स्टॉप हो जाना है, वो दोनों है, कॉन्फ्लिक्ट भी है और व्यू भी है। ओके, अगर साइकिल मिल गई तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हुआ, तो आपको व्यू चेक करना है। तो इफ देयर इज अ साइकिल देन इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट इट कैन बी व्यू सीरियलाइजेबल, बट उसके लिए हमें ब्लाइंड राइट्स देखना है। अगर दोस्तों ब्लाइंड राइट्स प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, सॉरी व्यू सीरियलाइजेबल नहीं हो सकता। अगर ब्लाइंड राइट्स हैं दोस्तों तब आपको चेक करना है मैनुअली, इसके लिए दोस्तों एल्गोरिथम भी है, लेकिन मैं उसके ऊपर आपको जाऊंगा नहीं। वी कैन क्रिएट ग्राफ जिसे हम पॉलीग्राफ कहते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन वो उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इतना लॉजिकल है कि आप खुद ही सीक्वेंस फाइंड कर लोगे कि रीडिंग जो सोर्सेस है, क्या हम एक ऐसा सीरियल शेड्यूल फाइंड कर सकते हैं जिसमें जो रीडिंग सोर्सेस है वो सेम हो गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल के। अभी मैं आपको लाइव लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कैसे इस चीज को किया जाता है। तो हम लोग जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए ना व्यू इक्विवेलेंट के, कैसे पता करेंगे, वो 3 जो स्टेप्स थे वही स्टेप देकर हम लोग चेक करेंगे कि अगर ब्लाइंड राइट्स हैं तो क्या
व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का वहां पर रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एक बार फिर से बता दूं, कॉन्फ्लिक्ट अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में दोस्तों साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, लेकिन व्यू हो सकता है। व्यू तब होगा दोस्तों जब उसमें ब्लाइंड राइट्स हैं। अगर ब्लाइंड राइट्स नहीं है तो व्यू नहीं है, याद रखिएगा, ब्लाइंड राइट्स होना कंपलसरी है। तो ब्लाइंड राइट्स हैं तो हम लोग व्यू इक्विवेलेंट के जो रूल्स 3 मैंने बताया वो देकर चेक करेंगे कि हम ऐसा सीरियल शेड्यूल फाइंड कर सकते हैं जो गिवन नॉन सीरियल के व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ गया। याद रखिएगा अगर ब्लाइंड राइट्स नहीं है तो ऐसा शेड्यूल दोस्तों कभी भी व्यू सीरियलाइजेबल नहीं हो सकता। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो मतलब देखो, ब्लाइंड राइट्स का होना कब कंपलसरी है, जब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ब्लाइंड राइट्स का कोई लेना देना नहीं, तब वो कॉन्फ्लिक्ट भी और व्यू भी है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और व्यू है तब दोस्तों वहां पे जरूर ब्लाइंड राइट होगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ गया। और भी दोस्तों डीप में समझते हैं, बेहतरीन समझते हैं, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा अगले लाइव लेक्चर में, जिसमें हम कई सारे प्रॉब्लम के जरिए इस कंसेप्ट को और डीप में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।